फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो हेलो कौन? अरे मैं युग, मुझे ही भूल गई। अच्छा तुम? नहीं यार, बस वो तुम्हारा नंबर सेव नहीं था ना, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। बताओ कैसे कॉल करना हुआ? मेरी न्यू जॉब लग गई है, बस यही बताने के लिए तुझे कॉल किया था। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी तो बनती है न्यू जॉब की। वाह, जॉब लगी नहीं कि लुटेरे हाजिर, युग ने हंसते हुए दीप्ति से कहा। अच्छा तो सुनो, मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग राजस्थान घूमने जा रहे हैं, तुम चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीप्ति बहुत ज़्यादा जोशपूर्वक शब्दों में कहती है। मुझे राजस्थान घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बचपन से सपना था राजस्थान की मिट्टी को देखना, वहाँ के कल्चर, ड्रेस, वहाँ पर ऊँट की सवारी करना, हवा महल। यार सच में बहुत मन था मेरा वहाँ घूमने का। हाँ तो इस सैटरडे को तैयार रहना, अच्छे से पूरा बैग पैक करके। सुबह 7 बजे बस स्टैंड पर पहुँच जाना, जरा सा भी लेट ना होना, वरना राजस्थान छूट गया समझ लो, युग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग सैटरडे की सुबह 7 बजे से पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच गए, लेकिन उनमें से कोई अभी भी एक गायब था। वैभव? अरे यार, इस वैभव को तो आदत सी हो गई है लेट पहुंचने की। क्या लड़कियों की तरह घंटों में तैयार होते हो? कहीं मेकअप करने तो नहीं चला गया? मोहित मजाक उड़ाते हुए कहता है। क्या तुम भी मोहित? उसे कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। फिर अपने हल्के स्वर में निभा धीरे से बोली। अच्छा, तुम्हें ज़्यादा ही तरफदारी रहती है उसकी, कहीं कुछ और तो दिमाग में नहीं चल रहा? मोहित उसकी भी खिल्ली उड़ाने लगता है। युग मोहित की ओर बोहे सिकुड़ कर निभा को समझाते हुए कहता है। अरे निभा, तुम भी इसकी बातों का ध्यान दे रही हो। इसकी तो आदत है ऐसे सबका मजाक उड़ाने की। कभी इसकी भी बारी आएगी, तुम टेंशन मत लो। तभी बस आकर रुक जाती है और सभी जल्दी जल्दी बैठने लगते हैं, लेकिन वैभव अभी भी नहीं आया होता है। तभी अचानक वैभव का कॉल आता है। हेलो? हाँ हेलो युग, आज मैं नहीं आ पाऊँगा यार। वो यार बात ऐसी है कि मैं अभी आ रहा था, तभी मेरे पैरों में मोच आ गई और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए अगर मेरा पैर ठीक हो गया तो मैं तुम्हें डायरेक्ट राजस्थान में ही मिल लूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना, युग शांत स्वरों में कहता है और फ़ोन रखकर सबके साथ बैठ जाता है। वैभव हम लोगों के साथ नहीं आ पाएगा, उसके पैरों में मोच आ गई है, इसलिए उसने कहा है कि वह अगर ठीक हो जाएगा तो हमें डायरेक्ट राजस्थान में ही मिलेगा। सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। बस चालू हो जाती है। बस उन लोगों को राजस्थान की ओर ले जा रही थी। राजस्थान की खूबसूरती को सब देखते जा रहे थे। बस एक स्टॉप पर जाकर रुकती है। युग बस से उतरकर पूछता है, यह कौन सी जगह है? बस वाला कहता है, यह अजबगढ़ है। अजबगढ़? वाह, क्या सीन है यार, कितना सुंदर एरिया है। दीप्ति अपनी उत्तेजित आंखों से देखती है और कहती है। वे लोग अजबगढ़ घूमते हैं और रात को एक होटल में जाकर रुकते हैं। कल हम लोग कोई इंटरेस्टेड जगह देखेंगे, लेकिन कौन सी? हम लोग तो यहाँ पहली बार आए हैं, मोहित जोर जोर से कहता है। हाँ यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि हम लोग राजस्थान आए और घूमे ना, निभा कहती है और फिर अपना फ़ोन उठाकर देखने लगती है। सभी यही बातें सोच रहे थे कि कल कौन सी जगह घूमी जाए, और बातें करते करते वे लोग सो जाते हैं। सुबह के 6 बजे युग जोर जोर से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मोहित, जल्दी निकल यार, वरना तेरा पूरा दिन बाथरूम में ही निकल जाएगा। हम लोग फिर कब फ्रेश होंगे, जल्दी निकल। तभी निभा और दीप्ति कमरे में आती हैं और कहती हैं,
अभी तक यार तुम लोग तैयार नहीं हुए तो हम लोग फिर राजस्थान कब घूमेंगे? जल्दी तैयार हो, जल्दी। कैसे तैयार हो जाऊं यार? ये मोहित महाराज इतनी देर से बाथरूम के अंदर घुसे हैं। लग रहा है ये खुद भी मेकअप करने लग गए। युग मुंह सिकोड़ के गुस्से में बोलता है। तभी अचानक मोहित दरवाज़ा खोलता है। लो अब जाओ जल्दी से और हो जाओ तैयार। इतनी देर से शोर मचा रहे हो, अच्छे से तैयार भी नहीं होने देते। सभी लोग तैयार होकर होटल से बाहर निकलते हैं और टैक्सी पकड़ते हैं। वह लोग अजबगढ़ फोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर अजबगढ़ फोर्ट देख रहे होते हैं। तभी वैभव का फ़ोन आता है। हेलो युग, मैं अमन बाग में हूँ, तुम लोग कहाँ पर हो? युग, अरे अमन बाग पहुँच गए? अच्छा, हम लोग तो अभी अजबगढ़ फोर्ट देख रहे हैं। चलो तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ आता हूँ कहकर वैभव फ़ोन कट कर देता है और फिर बस पकड़कर वह अजबगढ़ आ जाता है। दोपहर 2 बजे। अरे वैभव कैसा है? अब तो तेरा पैर ठीक हो गया होगा ना? अगर पैर ठीक ना होता तो क्या मैं यहाँ पर आता? हंसते हुए वैभव युग से कहता है। सभी लोग फिर अजबगढ़ घूमने लगते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है अजबगढ़, सचमुच बहुत ही सुंदर। वह लोग अजबगढ़ का एक किला घूमने के बाद सागर वाटरफॉल पर आते हैं। वहाँ पर वह लोग शाम को खूब मस्ती करते हैं, खूब घूमते हैं, वहाँ झरना देखते हैं। सचमुच यह जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ से गिर रही पहाड़ों से पानी की बूंदें, झरनों की कलकलाहट की आवाज़ें, चारों ओर प्रकृति का नज़ारा, वह उन्हें सम्मोहित सी कर रही थी। सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। वह लोग सागर वाटरफॉल देखने के बाद फिर से होटल चले जाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि वह लोग काफ़ी थक गए होते हैं। यार मुझे कुछ खाना वाना नहीं है, मुझे बस सोना है। नीभा अपना बैग टेबल पर रखते हुए अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है। वैभव, यार मैं तो इतनी दूर से आ रहा हूँ और अभी तक आराम नहीं किया। मैं तो सबसे ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे तो बस बिस्तर चाहिए। कहाँ हो बिस्तर? मेरा बेड। आई लव यू सो मच। सुबह के 8 बजे। अरे यार इतनी देर से तुम लोग सो रहे हो, चलो उठो। अरे दीप्ति, वैभव, मोहित उठो। नीभा ज़ोर ज़ोर से सभी के कमरों में जाकर चिल्ला रही थी। अरे यार इस नीभा को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है। इसे पक्का नींद मारने की बीमारी है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। यही कोई अच्छा सा हॉस्पिटल ढूंढकर कहते हुए मोहित पास रखे तकिए को अपने सिर से दबा लेता है। सभी लोग उठकर तैयार होकर बाहर आते हैं और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि सभी ने कल रात को कुछ नहीं खाया था। सब लोग टैक्सी पकड़कर रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना खाते हैं। वे लोग यही बातें कर रहे थे कि अब कोई ऐसी जगह हो जहां हम आज तक गए ही ना हो, मज़ा आ जाए। कोई ऐसी जगह ढूंढो यार, सोचो। सभी एक्साइटेड होकर सोचने लगते हैं। तभी वैभव बोल पड़ता है। हाँ, मुझे एक जगह याद आई। सभी उसकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, कौन सा यार, बता तो। वैभव शांत और गंभीर स्वर में बोलता है, भानगढ़। सभी लोग यह नाम सुनकर दंग रह जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई हो ही ना, इतनी शांति फैल जाती है। वैभव उन सब की ओर देखकर कहता है, हाँ भानगढ़, यह एक बहुत ही इंटरेस्टेड जगह है। दोस्तों, आज तक यहाँ का रहस्य कोई भी नहीं सुलझा पाया है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी गया है वापस नहीं आया है। यह एक प्रेत बाधित स्थान है। वैसे मज़ा आएगा भूतों को देखने में। तभी दीप्ति कहती है, वाओ,
मैंने तो सच में कभी ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पर भूत रहते हो। हमें बहुत मज़ा आएगा यार सच में। मैं तो उनके साथ सेल्फी लूँगी कहकर हंसने लगती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। रुको, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, नीभा गुस्से में कहती है। ऐसी जगह भी कोई जाता है जहाँ पर से कोई वापस ही ना आ पाए? यार तुम लोगों का दिमाग कहाँ गया? यह घास चरने गया है क्या? ज़रा ध्यान से सोचो, अगर सच में वहाँ पर कोई भूत होगा तो, और हम लोग वापस नहीं आ पाए तो? तभी मोहित उसकी बात को काटते हुए बोलता है, तू कितनी डरपोक है यार, चल ना, मज़ा आएगा। ये भूत भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ गंवार लोग जो है ना, इन सारी बातों का बस फालतू में ही अर्थ निकालते हैं। तू भी इन गंवारों के चक्कर में पड़ गई। सभी खुशी से कहते हैं, हाँ तो पक्का, इस बार हम लोग घूमेंगे भानगढ़ और देखेंगे भानगढ़ का किला। तभी अचानक पीछे से एक गंभीर आवाज़ आती है, क्या? भानगढ़ का किला? आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।